सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस बीच राह में मैदान मत छोड़ना, बीच राह मैदान। नाम राम प्रकाश मौर्य, आपके खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश की धरती से स्नान करते हैं। मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने इस खूबसूरत बिजनेस में जन्म लेने वाले पीएल पटेल सर, जो कि प्रतापगढ़ की धरती से स्नान करते हैं। ग्रेट अपलाइन श्री महावीर सर, जो कि हरियाणा की धरती से स्नान करते हैं। एक बार आपके लिए दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। और इस सिस्टम को, खूबसूरत सिस्टम को बनाने वाले हमारे आप सबके भगवान श्री डॉक्टर अशोक भाटिया सर, श्री सत्यम भाटिया सर के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे इस आईएफसी परिवार के एसोसिएट, आप अपने लिए एक बार दिल से ताली होनी चाहिए। आप लोग अभी सुन रहे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर 10%, 20%, 25, 30 सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड, रूबी, डायमंड, सभी को आप लोगों ने सुना? सुने? कैसा लगा? कहने का मतलब यह है कि वो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किए। करना चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं, करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात ये चालू होती है कि हम सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं। और आप लोगों को जो भी हम लोग अभी सीख करके आए हुए हैं, आप लोगों के बीच में उस बात को हम लोग शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आज जो भी व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आज जो भी इस मंच के माध्यम से बताया जाए, जो भी आपको बताया जाए, उसको आप लोग नोट करके रखिएगा। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात निकल आए, कोई ऐसी बात निकल आए कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए आप लोग अगर इस मीटिंग हॉल में हैं, तो आप लोग अपने को और अपने दिमाग को यही रखना है, बाकी बाहर नहीं रखना। हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके द्वारा आपके परिवार की, हो सकता है हर घर में आज जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है। तो कुछ चीजें हैं आप लोगों के बीच में आज शेयर करेंगे, आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जैसे आज हमने थोड़ा से बताना चाहेंगे, इस बिजनेस को दिसंबर 2016 से सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। हर व्यक्ति जिंदगी भर सीखता ही रहेगा, कभी सीखने से कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो जाता है। हम लोग सीखते ही रहेंगे, सीखते सीखते आपको बताएंगे। दिसंबर 2016 में जब पहला मेरा पे आउट आया था, 53 रुपए 30 पैसे आया। कितना आया था? 53 रुपए 30 पैसे आया था। उस समय अपने को ये लगा था कि हकीकत में जैसे यहाँ बताया जाता है कि प्रोडक्ट यूज करने से और शेयर करने से पैसे आईएमसी में आते हैं, और मेरा भी पैसा आया था। 53 रुपए 30 पैसे आया था। 53 रुपए 30 पैसे से स्टार्टिंग हुई थी। धीरे 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 करके ये कारोबार चलता रहा। धीरे धीरे करके सुपर स्टार भी हम बने। सिल्वर स्टार जब हम बने तो हमारा पे आउट जो आया था, पहले बार 16,000 रुपए आया था। कितना आया था? 16,000। मार्च 2017 में चौथे महीने सिल्वर स्टार बन करके 16,000 का पे आउट हमने लिया था। उसके बाद जनवरी 2018 में गोल्ड स्टार बने। गोल्ड स्टार बनते ही 33,502 रुपए का चेक मेरा आया। जैसे गोल्ड बने आया था 18 में ही 18 में जैसे डायमंड बनते हैं 60,000 का पे आउट आया था। सीधा रूबी बने, रूबी के बाद सीधा डायमंड बने, डायमंड के बाद चेयरमैन बने। जब से अप्रैल 2020 में चेयरमैन बनने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, जब से चेयरमैन बने हैं लगातार परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहे हैं और 80,000, 90,000, 1 लाख प्लस की इनकम आज ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। कोई विश्वास नहीं, आप चेक कर सकते।
लेना चाहिए। आप भी चेयरमैन बनना चाहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए चेयरमैन बनने के लिए। आज जितने भी विभूति यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आज आप लोग जो भी गुरु मंत्र यहाँ से देंगे, आप लोग अगर अपने दिल और दिमाग में रख के जाएंगे तो 100% इसी सत्र में आप जो भी यहाँ पे लेकर के आए कि मुझे चेयरमैन बनना है, डायमंड बनना है, रूबी बनना है, आप लोगों की दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जब आप चाह लेंगे तब। क्या अपने आप से कमिटमेंट करते हैं? कमिटमेंट करते हैं? करना चाहिए। अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए। कमिटमेंट नहीं करोगे तो जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। इसके करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यस या नो? तो आप लोग आज से पूरी तरीके से कमिटमेंट कर लीजिए कि जो भी आप लेवल पे हैं, आप अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि आज के बाद 2 महीने 3 महीने जिस आप महीने को आप चुन सकते हैं अपनी इच्छा से, चुनने के बाद अपनी डायरी ले लीजिए और डायरी में आप अपने ड्रीम से लिख लीजिए कि मेरे ये ड्रीम्स है, आईएमसी में क्यों कर रहा हूँ, आईएमसी करने का कारण होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास जिंदगी में कारण नहीं है वो जिंदगी में आईएमसी क्या किसी भी बिजनेस में कभी सीरियस नहीं हो सकता। यस या नो? आईएमसी करने में आप लोगों के पास बहुत सारी बाधाइयां भी आती हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे उस पर एक बार सहयोग करिएगा, आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पे चित्रकूट से आए हुए अनिल मौर्य जी, उमेश सर जी, आप लोगों के बखूबी ढंग से बताने का प्रयास वो भी करेंगे। और डायरी पे जिसके पास नहीं है आप ले सकते हैं, लेके रख लीजिए और लिख लीजिएगा पॉइंट। अगर आप लोग लिख लेंगे तो हो सकता है कि जिंदगी में आप लोगों के बदलाव आ सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, जैसे आज हम लोग कोई बनावटी बात आप लोगों के बीच में बताने वाले नहीं हैं। जो भी बताएंगे एक्चुअल में एकदम रियल बात आपको बताएंगे। जैसे हमारे मान सर ने वहाँ कहा, हम लोग आगरा गए, वहाँ जितने भी हमारे सीपी आए थे सभी लोग BMW, जगुआर, अपनी अपनी गाड़ी से, ओडी, मर्सिडीज सभी लोग आए थे और सभी लोगों के पास माला फूल डाला गया। रियल में उनकी एक वीडियो बनाई गई और ये कहा गया कि असली पिक्चर यही की है, बाकी तो सब जो आप मूवी देखते हैं उसमें केवल दिखावा जाता है और वहाँ पैसे में लोगों को खरीद करके लाइन में लगाया जाता है और असली हीरो आप लोग हैं। और वो दिन दूर नहीं है, आप लोगों के बीच में वो सारा सपना पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के बीच में हम थोड़ा सा आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कामयाब होने के लिए 9 नियम आप लोग लिखना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए 9 नियम। पहला, समय के पाबंद आप बने। यहाँ कितने बजे का समय दिया गया था? 11 बजे। आए कितने बजे हैं? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग आए हैं। कहने का मतलब अगर अपनी जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो समय के पाबंद बन जाइए। अगर आप समय के पाबंद नहीं रहेंगे तो आप समय अपना काम कर रहा है, हम समय पे अपना काम नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कि आप लोग अपनी जिंदगी में समय के पाबंद बन जाएंगे। बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं और वही नोट करना है अपनी डायरी में। अपनी डायरी में नोट करिए, जहां पर कि आप डायरी खोलते हैं और पहले ही पेज में आपके नजर में ये बातें आए ताकि आपको याद रहे कि समय के हमको पाबंद रहना है। दूसरा पॉइंट ये है, खुद को मजबूत और बेहतर समझे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम गिर भावना समझने लगते हैं कि हम कुछ नहीं है। अपने आप को समझो ना कि इस दुनिया में मेरे जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। क्या जो भी यहाँ लोग बैठे हैं उसके जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में है? यस या नो? आपके जैसा इस दुनिया में, क्या पूरे विश्व में दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता है, चाहे आप पूरी दुनिया में ढूंढ के आइए। इसलिए अपने आप को कभी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तीसरा, पहले सुने और बाद में बोले। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे की बात चालू हुई तो अपनी पहले सुनाने लगते हैं। यस या नो? इसलिए इस बिजनेस में सफल होना है तो पहले लोगों की सुनिए, पहले लोगों की सुनिए फिर अपनी सुनाइए। ये नहीं कि अगर अगला बोल रहा है तो पहले से ही हम अपनी बात, वो 2 बातें बोल रहा है
है, तीसरी बात हम अपने तब पे बोल देते हैं। पहले ना सुनने की आदत आप लोग डाल लीजिए। जो व्यक्ति जिंदगी में ना नहीं सुन सकता वो कभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि हम लोग जब से पैदा होते हैं तब से ना ही होता है। अभी कह दिया जाए कोई 15 साल का लड़का हो या लड़की है, कोई भी व्यक्ति है, उनके माँ बोलते हैं बेटा तुम्हारी शादी कर दिया जाए, लड़का क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं। इसलिए हम आप भी बोले थे नहीं, मगर चुपके से क्या कहते हैं, आजे कर दे तो ज्यादा अच्छा है। यही होता है ना, इसलिए हमको ना सुनना पड़ेगा। अगर जिंदगी में लोग ना नहीं सुनेंगे तो हाँ का प्रश्न कभी आपको मिल नहीं सकता है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। समय का इंतजार ना करें, कभी भी आप लोग समय का इंतजार ना करें। कुछ लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में तो बहुत समय है, आज नहीं जाएंगे बेटी, कल जाएंगे, कल सुन लेंगे। समय का इंतजार मत करिए दोस्त, ये समय बहुत कीमती है। आज के जीवन में अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो हुआ दुमान नहीं, समय है। क्या हमारे आपके जीवन में जो समय आज चल रहा है, जहां हम लोग बैठे हैं, क्या ये समय निकल जाएगा तो हमारे आपके जीवन में दोबारा कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे आपके जीवन में कभी समय का इंतजार मत करिए। आप लोग अपने जो भी काम है उस काम को जो कल करना उसको आज ही कर डालो। दूसरों की प्रशंसा भी करें। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के पास भी बैठते हैं, बैठने के बाद क्या करते हैं, उल्टा रिएक्शन करने लगते हैं। वो उनकी प्रशंसा न करके अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। दोस्तों आप गलत करते हैं। अगर हमको सफल होना है, आप किसी के सामने बैठ जाइए, उसकी प्रशंसा करिए। आप बैठे हैं, कुछ भी गलत हो, वहां पे गिलास रखा हुआ है, आप उनसे बोल सकते हैं कि सर आपके घर का एक गिलास बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपका एक टेबल बहुत अच्छा लगता है। साथियों कौन ऐसा आदमी आप बताइए अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है? बेशक उसका खराब हो, कुछ भी हो, बोलिए सर आपकी शरीर बहुत फिटनेस है, बहुत मस्त आप लगते हैं। वो व्यक्ति जानते हो क्या है, पूरी तरीके से गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है? यस या नो? हर व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी के पास बैठिए, अपनी वहां पे बड़ाई न करके जिसके पास जा रहे हैं हमको उसी की ही बड़ाई करना है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। आप लोग सकारात्मक रहें हमेशा, कभी भी कहीं भी नहीं। और हमेशा कहा भी जाता है, कभी भी आप बैठिए, इस बिजनेस में नेचर भी है कि आप नकारात्मक लोग से, जो आपके निगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर चले जाइए। फेसबुक में अगर उनकी कोई फोटो दिखाती है तो आप ब्लॉक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से आप उनको बाहर कर दीजिए। और हमेशा जो पॉजिटिव जो लोग हैं उनके साथ में आप उठना बैठना करिए। और जो ग्रेट लीडर होते हैं, जो अच्छी हमेशा आपको कहते हैं कि आप आईएमसी करिए, आप सफल हो जाएंगे। बेशक वो किसी भी टीम का अप्लाइड हो, आईएमसी में अपनी टीम दूसरी टीम नहीं देखा जाता है। अगर आपको अच्छी बातें वो बता रहा तो उस अपलाइन के पास बैठ के हमेशा सीखना चाहिए। और निगेटिव आदमी के पास में कभी जिंदगी में भूल के उसके पास न बैठना न उससे बात करना। अगर आप बात करेंगे तो उसी के जैसा हो जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि अगर 9 शराबी हो और एक वहां अच्छा खासा भक्त हो, 1 साल उसके साथ रख दीजिए तो 10वां वो भी शराबी हो जाएगा। अगर यहीं पे 9 भक्त हो जाए, अगर 1 शराबी है, 1 साल उसके साथ में रख दीजिए तो 10वां भी भक्त हो जाएगा। यस या नो? तो आप लोग इसको समझिए, ये एकदम सच्चाई है। इसलिए हमेशा हमको निगेटिव आदमी से दूर रहना है, पॉजिटिव आदमी के साथ में रहना है। खुद को हमेशा शांत रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, अगला एक बात बोलो तब से बोल देते हैं। अपने आप को कोई भी बात, कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी चीजें हैं, उसको आप पहले सहन से उसको आप दिमाग में रखिए कि यह व्यक्ति बोल क्या रहा है। उसको आप समझिए, समझने के बाद उसको आप उत्तर दीजिए। कल अभी इसी तरह समद गांव में हम बैठे थे, एक तिवारी जी हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में थे। एक बात कहना सर इनको आप समझा दीजिए। हम उनको समझाने लगे, एक बात हम बोलते हैं तो दूसरी बात अपना बोल देते हैं। एक बात हम बोल रहे हैं, दूसरी बात अपना बोल रहे हैं, और तीसरी बार हमने कह दिया आप हमको किस लिए बुलाए हो, आप अभी समझा दीजिए, हम ये चल दिए। डॉक्टर साहब ने
कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपलाइन को अगर आप बुलाए हैं, अगर इतने ही ज्ञाता थे तो अपलाइन को क्यों बुलाते हो भाई? आप ही समझा के लगा के आप बना दीजिए चेयरमैन ना, या तो अपलाइन को मत बुलाइए। वहां पे आप अपलाइन की बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। हमेशा इसको ध्यान रखना है कि अगर आपका अपलाइन आया है या कोई चीज, अगर अपलाइन का आदेश है कि सर आप इनको तिवारी जी समझाइए, तो आपको जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, जिस तरह आपसे बनता है आप उनको नॉलेज दीजिए। आपका अपलाइन वहां पे आपका कमिटमेंट नहीं कर सकता है। अगर अपलाइन कोई समझा रहा है तो आप कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं, थर्ड पार्टी को यही लगेगा कि इसका मतलब अपलाइन को कम नॉलेज है क्या, इनको ज्यादा नॉलेज है क्या। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। नहीं, वहां पे अपलाइन की क्या होती है, बेइज्जती होती है। तो अपलाइन क्या होता है, अगर अपलाइन नाराज हो जाएंगे तो आप लोगों को चेयरमैन बनने में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, यस या नो? तो आप लोग तैयार हैं? हमेशा सीखते रहें। क्या होना चाहिए? हमेशा सीखते रहें और अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए। जैसे एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है, उसमें अगर कोई ऐप्स आप लोग देखते होंगे, कोई भी ऐप्स है, उस ऐप में क्या होता है, अगर कोई नई चीज डाली जाती है तो ऑटोमेटिक जो हमारा ऐप होता है वो अपडेट मांगने लगता है। यस या नो? मांगता है। इस तरह आईएमसी में अगर हम आए हैं, अगर आप लोग बदलाव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आज आप हैं, आपके लोग क्या कहेंगे, आईएमसी 4 साल से कर रहे हैं, उसी तरह तो रहते हैं, इनके अंदर कोई बदलाव भी नहीं है। साइकिल से चल रहे हैं तो साइकिल से आज भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल से आज भी चल रहे हैं। पहले भी टी शर्ट जींस पहनते थे, आज भी पहन रहे हैं। कुछ लोग लीडर क्या करते हैं, कहते हैं जब यहाँ पे हम सीपी बन जाएंगे तब कोट पैंट पहनेंगे। क्या बन जाएंगे? सीपी, चेयरमैन बन जाएंगे तब पहनेंगे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस ही ऐसा है कि अगर आज से अगर आप चेंज हो जाओगे तो 2 महीने बाद आपका बिजनेस ही चेंज हो जाएगा। एकदम सच्चाई है। अगर नहीं चेंज होगे तो दुनिया बदलाव मांगती है। अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन क्या कहेंगे लोग, जो होता है आप लोग देख रहे हैं कि यार इनके इतने दिन से बोल रहे हैं कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, न पहन रहे हैं, न गाड़ी में चेंज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, जैसे के तैसे हैं, अब बोल रहे हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्त, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो अपने आप में अपडेट करिए, अपने आप को बदलाव करेंगे। अगर बदलाव करेंगे तो आने वाले समय में 6 महीने से 1 साल में आपका बिजनेस बिल्कुल तीर की तरह जाएगा और लोगों को अपनी तरफ लाना है तो मैग्नेट आप बन जाइए। अपने जैसे लोग ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, मगर तब आएंगे जब आप अपने आप में बदलाव करेंगे तब। ऐसे नहीं होगा। ये दुनिया बहुत एडवांस है। अगर आप लोग तनिक भी चूक करेंगे तो लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं कि आप मेरे जैसा बन जाइए, मेरे जैसा बन जाइए। अगर को आपको अपने जैसा बनाना है तो आप मैग्नेट ऐसा बन जाइए कि वो तुरंत, मैग्नेट का काम क्या होता है, अपनी जैसे चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। तो इसलिए अपने आप को ऐसा मैग्नेट बन जाओ कि लोग के जहां भी आप जाइए लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ चिपक जाएं। इसलिए आईएमसी हमको करना है। रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। कितने लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज? इतने लोग भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोग। इसीलिए आज जानते हो क्या है, ढेर सारी बीमारियां आ रही हैं। शुगर, गठिया, जोड़ों दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, लकवा। आज ये सब बीमारी आने का मुख्य कारण क्या है कि हम आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम आपको क्या करना चाहिए, सुबह 4 से 5 बजे उठ के 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। करना चाहिए। आप जान रहे हैं हम लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं। आयुर्वेदा और एक्सरसाइज ये दोनों एक ही पहलू है। जैसे सुख और दुख होते हैं, अगर आयुर्वेद में आप हैं तो आप अगर यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, आयुर्वेद को उपयोग करते हैं तो जिंदगी में आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। करना चाहिए। आज से आप लोग गार्ड मार लीजिए कि हमको एक्सरसाइज करना है। और जो लोग 40 साल के हो गए हैं एक्सरसाइज करेंगे, आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, पुनः 18 साल के हो जाएंगे। ये गारंटी है। आप लोग करके देखिए, करना चाहिए। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, स्टेमिना आप लोगों को मजबूत हो जाएगा।
आप लोग जानते हैं जब स्टेमिना मजबूत होता है तो हमारे शरीर के अंदर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। तो हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाना ही पड़ेगा, और नहीं बदलाव लाएंगे तो जैसा चल रहा तैसा तो चलेगा ही। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे आपके जीवन में जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, 5 चीजें हैं, आपको और बताएंगे, ये अलग से है। जब हम लोग नए होते हैं और काम के लिए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं कि आप लोग हमारे IMC में आ जाइए, तो कुछ चीजें आप लोग नोट कर सकते हैं इनको भी। पहली बात तो लोग क्या कहेंगे, आता है प्रश्न। जब हम कहते हैं कि रामू जी आप आ जाइए, IMC में काम करिए, बहुत अच्छा है, पैसा भी आता है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तो उनका प्रश्न क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार लोग क्या कहेंगे इसमें शर्म आती है, आज नहीं पता चलेगा। लोग तो तब कहेंगे जब लड़की लड़का की शादी करोगे तो दूसरे के बाद भीख मांगेंगे, तब नहीं समझ में आती कि लोग क्या कहेंगे। उस समय फिर शर्म नहीं आती है, फिर तो कहते हैं 4 जगह कर्जा ले लेते हैं, उस समय शर्म नहीं आती है। IMC करने के लिए बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। पहला प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में आता है। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। भैया कहे नहीं होगा, जो कर रहा है क्या उसके 2 पैर नहीं है क्या, 2 हाथ नहीं है क्या, आंख नहीं है क्या। जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति सीख करके जहाज चलाता है, एक व्यक्ति नहीं सीखता है तो साइकिल भी नहीं चला पाता है। अंतर सिर्फ ये होगा। यस या नो? अगर आप लोग सीख जाएंगे तो कौन सा ऐसा काम इस दुनिया में है कि हम नहीं कर सकते हैं। जब तक ठानेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक अपने आप से कमिटमेंट नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं हम नहीं कर सकते हैं, वो तो तभी पता चलेगा जैसे आपने अभी हमने बताया है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है। क्या नहीं है? मेरा मूड नहीं है। भैया तुम्हारा मूड कब बनेगा? आप उन्हीं से पूछ लीजिए तुम्हारा मूड कब बनेगा IMC करने के लिए। मूड आज बना लो, नहीं तो सारी जिंदगी मूड खराब रहेगा। एक दिन अगर मूड बना लोगे, पूरी जिंदगी आपका अगर नहीं बनाते हो पूरी जिंदगी मूड खराब रहेगा। अगर आज मूड सही हो जाएगा, पूरी जिंदगी तुम्हारी वो हो जाएगी कि कभी आपने सोचा भी नहीं कि क्या IMC में ये भी मिलता है मान सम्मान। अभी हम लोग आगरा गए हैं, जो लोग हमारे साथ गए हैं वो लोग देख के आए हैं कैसी जिंदगी होती है कि अगर जिंदगी अगर है तो ऐसे लोगों की है जैसे CP लोग आए थे। बताइए आज वो लोग करोड़ों करोड़ों की गाड़ी से चल रहे हैं। अगर हमारे गांव घर में अगर कोई भी पड़ोसी है अगर 10,000 कमा रहा है, उससे अगर आप 20,000 बगल वाला कमा रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रखा समझ रहा है। मैं 20,000 कमा रहा हूँ, बगल वाला तो हमारा 10,000 कमा रहा है। यस या नो? कोई अगर हमारे यहाँ 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, अब बगल वाला अगर 2 लाख की गाड़ी चल रहा है, कहे अल्टो सिर्फ चल रहा था, कहे अल्टो सिर्फ चल रहा है, सिर्फ हम तो 10 लाख की गाड़ी चल रहे हैं, उससे तो बहुत अच्छी क्वालिटी में है। कुछ नहीं है। जो लोग आगरा गए देख के आए हैं, हम लोग अपनी गाड़ी 12-12 लाख की गाड़ी लिए हैं। हम लोग अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे थे कि हम लोग दिखा भी नहीं चाह रहे थे कि दिखाना नहीं चाहेंगे। इसलिए वहां जितनी गाड़ी आई थी टोटल 50 लाख प्लस की गाड़ी थी। 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक की गाड़ी वहां पे थी। उनकी है कि हम लोग क्या है, हम लोग 1 लाख कमा रहे हैं, फिर भी हमको ये लगता है कि यार 1 लाख कमा रहे हैं, 1 महीने का खर्चा नहीं चल रहा है आज के डेट में। आज वहां पे वो भी कह रहे थे जो 30 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख कमा रहे हैं, वो भी बोलते हैं अरे सर जी क्या बताएं 30 लाख का सलाह आता है 1 महीने में, महीना जाते जाते पैसा पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पूरे महीने में 30 लाख लोगों 30 लाख कमाते फिर भी नहीं पूरा हो रहा। इसलिए कि उनकी सोच क्या है, बहुत बड़ी है। उनका करोड़ों रुपए महीने कमाने की सोच है, इसलिए वो 30 लाख में उनको कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग IMC में आ गए तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली समझिए और लंबी सोच कर लीजिए कि अगर 1 लाख नहीं करोड़ों रुपए महीने कमाना है और यहाँ टिके रहिए, लगातार करते रहिए, एक दिन वो सभी लोगों का सपना पूरा होगा। जैसे आज के 3 साल पहले हमने लगे थे, लगने के बाद हमको भी लग रहा था कि यार 53 रुपए पहले महीने में आया, अगर वो 53 रुपए के देखते तो आज IMC में चेयरमैन ना होते। लगातार 1 लाख की इनकम ले रहे हैं। अप्रैल से इधर कोरोना काल में लोगों को यहाँ पैसे नहीं आए हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, अप्रैल से इधर मेरे खाते में 8,10,000
8,10,000 रुपए आ चुके हैं। आप समझिए 8,10,000 रुपए मेरे खाते में अप्रैल से अब तक में आ चुके हैं। आप समझ लीजिए क्या लोग करोड़ों रुपए लगा करके बिजनेस कर रहे थे, करोड़ों लगा करके बिजनेस कर रहे थे, उनका भी पूरा धंधा बंद हो गया था। इसलिए प्रकृति ने ऐसा किया कि लोगों को बंद ही करना पड़ा। आज हम लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोगों का बिजनेस बंद था, मगर आप लोग को पैसा आ रहा था, घर में बैठे थे, फिर भी पैसे महीने के आ रहे थे। अपने को कोई टेंशन नहीं थी। हम तो ये बोल रहे थे कोरोना चाहे 1 साल चले, चाहे 6 महीने चले, चाहे 5 साल चले, अपने को तो बिजनेस और तेजी ग्रोथ कर रहा था। इसलिए हम लोग कहाँ से हैं? आयुर्वेद से। बीमारी किससे ठीक हो रही थी? आयुर्वेद से। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। अगर ऐसा बिजनेस आप लोग भी करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये सब करना चाहिए। करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। चलिए ठीक है, आपकी किस्मत खराब है। आपके लोग, आपके टीम में कितने लोग रहते हैं? क्या सबकी किस्मत खराब है? भाई आपकी किस्मत खराब है। आपके नीचे एक किसी के पास 500 है, किसी के पास 100 लोग हैं, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है, 3000 है। क्या सभी लोगों की किस्मत खराब है? ये गलत बात है। आईएमसी में आने के बाद वही व्यक्ति कहता है कि किस्मत खराब है जो व्यक्ति अपने एरिया को, अपने सर्कल को छोड़ करके और आईएमसी के सिस्टम से काम नहीं किया है, वो व्यक्ति की किस्मत खराब है। कि आप लोग अपना एरिया छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो उसकी किस्मत अगर खराब भी नहीं है तो आने वाले समय में खराब हो जाएगी। ये बिजनेस ही ऐसा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में बिजनेस करने वाला है। जो व्यक्ति बैठे बैठे पूरे इंडिया में जाकर के काम करेगा उसी का बिजनेस बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि अगर बड़ी परीक्षा देना है तो उसकी आप सबको बड़ी कामयाबी चाहिए, परीक्षा भी उतनी बड़ी आपको देना पड़ेगा।